एक लड़की जिसकी आवाज़ छिन चुकी थी और एक लड़का जिसे प्यार की तलाश थी। फिर उनकी मुलाकात हुई एक नोटिफिकेशन के जरिए। क्या तुम मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहोगे? बहुत बढ़िया। मुझे एक गर्लफ्रेंड की याद आई। उस दिन हमारा हीरो टोक्यो जैसे ही घर लौटा उसे एक नोटिफिकेशन मिला। अब उसके पास एक सौतेली बहन है और वो भी बेहद खूबसूरत, लेकिन अफसोस किसी कारणवश वो बोल नहीं सकती थी। इसके बाद टोक्यो और उसकी बहन की अजीब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है। टोक्यो उसकी चीजें संभालता है लेकिन बहन शर्माती है, झट से अपनी चीजें छीन लेती है। टोक्यो की नजर गलती से उसकी नाजुक चीजों पर पड़ जाती है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। एक दिन टोक्यो को एहसास होता है कि बहन स्कूल से वापस नहीं आई। परेशान होकर वो उसे ढूंढने निकलता है। बहन कुछ बदमाशों के बीच फंसी हुई है जो उस पर गंदी नजरें गड़ा रहे हैं। टोक्यो वहां पहुंचता है और अकेले ही उन बदमाशों का सामना करता है, लेकिन लड़ाई हार जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। बहन से अब देखा नहीं जाता। वो बदमाशों से गुजारिश करती है कि उसके भाई को छोड़ दें। थोड़ा दिल दिखाते हुए वो चले जाते हैं। उस दिन के बाद बहन टोक्यो पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के अलावा टोक्यो ही है जो उसे सुरक्षा का एहसास देता है। बहन की हरकतें अब बदल जाती हैं। वो उससे चिपकी रहती है। टोक्यो दूरी बनाए रखता है, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर एक साल बीतता है। टोक्यो कॉलेज में दाखिल हो जाता है। खाने की टेबल पर माँ बाप तलाक लेने का ऐलान करते हैं और बताते हैं कि बहन को पिता के साथ विदेश जाना होगा। शायद वहाँ उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। टोक्यो मजबूरी में उसे अलविदा कहता है। दूसरे साल टोक्यो अभी भी सिंगल है। दोस्तों को लगता है उसे कोई बीमारी है या वो लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता। तभी एक नई लड़की कॉलेज में आती है, इतनी खूबसूरत कि सब दंग रह जाते हैं। दोस्त कहते हैं टोक्यो इसे देखकर बदलेगा। तभी वो लड़की सामने आती है। मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं अब बोल सकती हूँ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहोगे? बहुत बढ़िया, अब मेरी गर्लफ्रेंड है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। कल से दूसरा शुरू होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।